आप क्या इस चीज़ से एग्री करेंगी कि सैफ जो था वो स्ट्रैटेजी बना के आया था कि मैंने अलायंसेस शुरू में बनानी है और अपनी ऐसी इमेज दिखानी है? आ, कहीं ना कहीं, क्योंकि बाद में जब मैं बाहर आई थी तो वहां पे मुझे आके लगा था कि लेकिन हर किसी का अपना गेम प्लान होता है। हम्म। वो अपने गेम प्लान के साथ आया था, उसको सक्सेस मिला, आई एम हैप्पी फॉर दैट इन अ पॉजिटिव वे। अगर वो देख के भी आया था, स्ट्रेटजी बना के आया तो अच्छी बात है। उसकी हम्म। वर्किंग थी, उसकी वर्किंग, उसके हार्डशिप, उसने उसको सक्सेसफुल किया तो इट्स फाइन, अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगी। हम्म। और मेरी गलत बात ये थी कि मैं देख के क्यों नहीं आई, लाइक मुझे भी जो देख के आना चाहिए। इवन मुझे एंगल्स नहीं पता था, आई लिटरली, दिस वाज आपने ये माय फॉर्मेट कभी नहीं देखा हुआ? आई हैव सीन, व्हाई शुड आई से कि नॉट, आई हैव सीन, बट वो पड़ोसी मुल्क का। पड़ोसी मुल्क का। और इट वाज मेरा एक ड्रीम था एक रियलिटी शो में आने का। हम्म। बट ये वाला तमाशा का कोई सीजन का कोई ऐसे क्लिप्स देखे थे, डेफिनेटली क्लिप्स देखे थे, बट ये नहीं पता था कि किस तरह का पोर्ट्रे होता है, किसका क्या होता है। ये तो क्लियर सी बात है, अंदर जाके नेचुरल था सब। तो क्या आप असल में भी ऐसी हैं, चुलबुली, थोड़ी सी मासूम सी, या आपके लिए वो सब कैमरा के लिए था? नो नो नो, आप मुझे बताएं, आप 10 डेज कैमरा के आगे सेम हो सकते हैं, 15 डेज, 62 डेज आई वॉज इन द हाउस, 61 और 62 ऐसे 64। हाँ इस तरह से। तो डेली तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप, कभी ना कभी तो आप ब्रेक कर हाँ जाते हो, एग्जैक्टली जैसे हमने मलाइका को ब्रेक करते हुए बहुत देखा है। उस पे क्या कहना है आपका? मलाइका, शी वाज स्टार्टिंग में बहुत स्वीट थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता शी गॉट हाइपर, फिर स्वीट हो जाती थी, लाइक वो बहुत ज़्यादा, उनकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होती रहती थी डे बाय डे। शी गॉट स्वीटर, फिर एकदम से हाइपर, एकदम से वो चेंज हो जाती थी। क्या आपको मलाइका लगता है मलाइका। आपकी सैफ से दोस्ती होने की वजह से बहुत ज्यादा जो थे सारे कंटेस्टेंट जो है कभी कभार आपके खिलाफ हो जाते थे कि आप हमेशा उसी की साइड लेती थी? हाँ ये तो बहुत ज़्यादा होता था। और ऐसा नहीं है, ऑल द पीपल इन द शो कंटेस्टेंट दे वर लाइक फैमिली तो टू मी। लेकिन जब सैफ उनसे लड़ता था तो मैं पॉइंट देखती थी कि किसका पॉइंट, कौन राइट पे है कौन गलत है। तो जब मैं देखती थी गलती दोनों की होती थी, लेकिन एज अ फ्रेंड सैफ के साथ ही मैंने खड़े होना था। लेकिन मोस्टली दूसरों की गलती होती, क्योंकि पॉइंट पकड़ना, ट्रिगर करना बहुत ज़्यादा सैफ को करते थे। बाहर भी लोगों ने आपको ऐसे ट्रोल किया था कि लाइक कवल की तो कोई गेम ही नहीं है, वो हमेशा सैफ के पीछे ही रहती है। तो उस चीज़ को आपने कैसे डील किया था? यार अगर कोई कहता है मेरी कोई गेम नहीं है तो सही कहते हैं बिल्कुल, बाकी मेरी गेम नहीं है। हर एलिमिनेशन में मैं खड़ी होती थी तो मैं लेकिन पूरी बच भी जाती पैकिंग के थी। साथ कहती थी ओके टाटा बाय बाय, बिकॉज आई नो के एवरी कंटेस्टेंट, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट था। कोई सिंगर था, कोई आर्टिस्ट था, कोई एक्टर था, किसी की अच्छी पर्सनालिटी, कोई फनी था, किसी में एक अलग ही करेक्टर थे, सब अच्छे मुझे तो लगता कंटेस्टेंट है थे। आप भी एक्टर हैं, आपकी तो एक्सप्रेशन की गेम ही इतनी मशहूर है पूरे इंस्टाग्राम पे, पूरे सोशल मीडिया पे। यू नो व्हाट, लाइक इट कम्स आउट नेचुरली, बिकॉज एक रीज़न ये है कि मेरी जो ज़ुबान और उसके बारे में बहुत मजाक था। आई शुड टेल ऑन कैमरा कि मुझे अलाइनर्स लगे। मैं अलाइनर्स मीन लाइक व्हेन इट इज़ इन माई माउथ तो मैं इसे प्रॉपरली सही से बोला नहीं हम्म। जाता, और जब ड्राई हो जाता तो आई यूज़ माई टंग। ओके। तो वेन एवर इट कम्स आउट तो सबने ये मेरा मजाक उड़ाया कि ये ज़ुबान निकालती है, ये करती है, हालांकि मैंने अटेंशनली कभी भी नहीं, मुझे क्या पता यार बाहर लोग क्या सोच रहे हैं, जुबान को इतनी नफरत करे यार, मैंने जुबान से क्या किया है यार, इतनी क्या गलती होगी। इट्स फाइन, लाइक जहाँ आपको प्यार मिलता है वहां आपको हेट भी मिलता है। आई एम अच्छा, टोटली तो ओके कोई विद इट। ऐसा राज तमाशा घर का जो कैमरा पे ना दिखाया और सिर्फ कंटेस्टेंट्स को पता हो, वो शेयर करना चाहेंगी? यार या सब कुछ रियल है? टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि एक चीज़ भी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि ये स्क्रिप्टेड है या फेक है या हमें बता के या सिखा के बिठाया है। नो नथिंग, काश सिखाया होता, काश। एक दिन ऐसा हुआ कि स्क्रीन पे जब मैं आई तो वो, जब वो लड़ाई वाला था, मैंने कहा है इतने बुरे एंगल हम लोग ये किचन में ये मुंह लेके जाते हैं। तो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सब नेचुरल, सब जो था वो ऐसे जैसे आपको घर में छोड़ दिए। तो आपको जो थे, मैं हमने बड़ा देखा कि आपके हाथ जल देते थे, आप खाना पकाती थी, तो आपने खाना क्या अंदर बनाना सीखा या आपको आता था पहले से ही? यार एक्चुअली मैं छोटी थी तो मैं स्टूल रख के तो कुकिंग करती थी, और मुझे
बहुत शौक था कुकिंग का, तो बना 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 लाइक थोड़े थोड़े जब बड़े हो गए, काम शाम, आपकी लाइफ इतनी बिजी हो जाती है, तो बिल्कुल एक किचन से ब्रेक आ गया था। और इवन मेरी मामा भी मुझे नहीं जाने देती थी, कहती थी प्लीज़ काम करो अपना, कोई नहीं मैं बना लूँगी, या मेड बना लेती थी या कोई ना कोई बना लेता था। तो जब मैं तमाशा घर के अंदर गई तो मैं वो जो कुक है ना वो दोबारा से एक्टिव हुआ, और लिटरली सिंस 2-3 years मुझे नहीं याद मैं रमज़ान में पराठों के अलावा मैंने घर में खाने शाने बनाए हों, बिकॉज ट्रैवलिंग आगे पीछे इधर उधर, और इवन मैं घर के खाने के लिए लिटरली तरसती थी कि यार आज घर का खाना खा लूँ, लेकिन कमिटमेंट्स और इतना सोशल लाइफ और इसमें इतना इंसान बिजी हो जाता है कि लिटरली मेरे घर का खाने का क्रेव होता था कि यार आज खा लूँ, लेकिन या तो बाहर होती थी या कहीं ना कहीं होती थी, तो घर के खानों को मिस भी करती थी, अपनी कुकिंग को भी मिस करती थी। सारे शौक इधर आके दोबारा से पूरे किए। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जो आप जिससे आपकी एंड तक नहीं बनी, जिसका आपको था कि यार ये मेरी इसके साथ वाइब मैच नहीं होनी? यार सबके साथ कहीं ना कहीं बनती थी डेफिनेटली। मेरे साथ जिससे लीस्ट बनती हो? लीस्ट जो मेरी बनती थी आई थिंक मलाइका आई वुड से मलाइका, क्योंकि एंड तक वही मेरे साथ गई हैं। और असल में मलाइका के अलाइंसेस भी चेंज होते रहते थे, कभी उसकी सारा बेस्ट फ्रेंड होती थी, कभी उसकी दानिया, अवार्ड भी तो मिला। हाँ दानिया होती थी, कभी मैडी के साथ उनकी फ्रेंडशिप ज़्यादा होती थी, कभी रिदा। लाइक आई थिंक मलाइका का कह सकती हूँ, जैनब का भी कहीं ना कहीं कहूँगी, क्योंकि जैनब एकदम स्वीट और एकदम से रूड, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिव जब मुझे लगती थी तो I just don't want to sit with her. She's the... हम एक रैपिड फायर करते हैं, आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं, ठीक है? मैं घर का बॉस हूँ वाली वाइब कौन देता था घर के अंदर? मैं घर का बॉस हूँ, वन एंड ओनली। सबसे फनी मोमेंट घर का? सबसे फनी मोमेंट, अच्छा फनी मोमेंट्स बहुत सारे थे। एक फ़नी और मेमोरेबल मोमेंट ये था कि हम सब बैठे हुए थे, तो मलाइका ऑयल लगा रही थी अपने सर में, तो आई रियलाइज बिकॉज मैं अपने हेयर के बारे में बहुत कॉन्शियस थी, और मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती थी हर वीक में 2-3 टाइम्स। तो वो जब मलाइका ने लगाया, फिर सारा ने लगाया, माहम ने लगाया, मैंने कहा यार मैं भी लगाऊंगी, फिर सब ने अपने बालों की ऑयलिंग की। तो इट वाज इवन अ मेमोरेबल एंड फनी ऑल्सो, कह सकते हैं, लाइक बेस्ट मोमेंट था वो वाला। वो जो मेमोरेबल जिसे कहते हैं। और अगर आप फनी क्या हुआ? यार टू बी ऑनेस्ट मैं 2 दिन तक हंसती रही। माहम भी एक बहुत बड़ा करेक्टर थी। माहम ने क्या किया कि हमें मेकअप अलाउ नहीं था, ऑल ऑफ आवर मेकअप वाज गॉन, एंड व्हाट हैपेंड कि मलाइका के पास एक टिंट पड़ा हुआ था, लिप बाम पड़ा हुआ था। व्हाट शी बिकॉज शी हैव सीन कि उसके रेड चीक्स थे, तो माहम ने ना उसका वो ढूंढ लिया था कहीं से। अब बाजा सलामत केम एंड ही सेड किसके पास मेकअप है, मेकअप किसके पास है? तो सब कह रहे हैं नहीं है किसी के पास नहीं है। यार एक्चुअली हुआ ये था, खाने आए थे घर से, तो एक चुकंदर क्या एक मिनट यार प्लीज, चुकंदर आया था, तो वो हमने रखा, हम थोड़ा थोड़ा काट के ना सारी लड़कियां अपने मुंह पे वो चुकंदर, तो मैंने एक बिल्कुल साइड में, मैंने कहा जब जरूरत होगा ये लगाऊंगी। एक छोटा सा बाम था, इतना सा, वो भी ना होने के बराबर, वो भी आई थिंक कई चीज़ों में रह गया था, दैट्स इट। अदरवाइज हमारा सारा मेकअप चला गया था। तो वो एक था, वो लगा नहीं सकते थे, सब नोटिस करते थे इसने लगाया वो मेकअप, इसने लगाया, तो मेरे पास कोई मेकअप नहीं था। तो वो मलाइका का जो लिप बाम था, टिंट था जैसे कहते हैं, वो माहम लेके आई और उसने आके रखा, तो हमारे 50,000 50,000 रुपये कट गए। बाद में जाने के बाद रात को माहम ने मुझे बताया, कहती है मैं लेके आई थी कि सर ने कहा था कि जिसके पास मेकअप निकला वो अनसेव होगा, उल्टा पैसे कट गए। यार मैं 2-3 दिन मतलब के लिए, मतलब लिटरली 2-3 दिन तक, वाह माहम क्या तुमने क्या सोचा, क्या हो गया? 3 दिन तक मैं हंसती रही कि यार इसने सोचा क्या था, उल्टा 50,000 रुपये कट गए। लाइक दैट वाज वेरी फनी। लाइक आप लोगों को बताने में इतना फनी नहीं था, लेकिन उस वक्त रियल लाइफ वो में इतना फनी था कि यार बेचारी ने इतनी
एफर्ट करके उसकी पर्सनल चीज़ों में से ढूंढ के लाई और नहीं हो सका। तो अगर आपको घर पे किसी को म्यूट करने का ऑप्शन मिलता तो आप किसको